नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं आशुतोष। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने कहा है कि प्रदेश के 5,600 गांवों में 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। आकाशवाणी ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बातचीत पर आधारित नया साप्ताहिक कार्यक्रम अभ्यास शुरू किया है। हरियाणा के तकनीकी शिक्षा मंत्री अनिल विज ने कहा है कि प्रदेश में मूक एवं बधिर छात्रों के लिए पॉलिटेक्निक संस्थानों में विभिन्न डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे। और आज ईस्टर का त्यौहार पूरे विश्व भर में श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने कहा है कि प्रदेश के 5,600 गांवों में 24 घंटे बिजली उपलब्ध करवाई जा रही है और सरकार का प्रयास एक वर्ष में प्रदेश के प्रत्येक गांव में 24 घंटे बिजली उपलब्ध करवाने का है। बिजली मंत्री रानिया में खुला दरबार में लोगों की समस्याएं सुन रहे थे और उन्होंने उनके समाधान हेतु अधिकारियों को निर्देश दिए। रणजीत सिंह ने कहा कि बिजली लाइन लॉस प्रतिशत को काफी कम करके निगम को घाटे से उबारा गया है। किसानों को ट्यूबवेल के कनेक्शन दिए जा रहे हैं और नए कनेक्शंस के लिए 3 माह बाद पोर्टल खोला जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी की भागीदारी से ही क्षेत्र का विकास संभव है और धन के अभाव में कोई विकास कार्य अधूरा नहीं रहेगा। हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने रेवाड़ी जिले के गांव हरचंदपुर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया और कहा कि बाबा साहेब ने गरीब व बेसहारा लोगों के लिए न केवल कानून बनाए बल्कि उनके उत्थान के लिए हर संभव कार्य किया। डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि भाजपा सरकार ने पिछले 7 वर्षों में व्यवस्था परिवर्तन का कार्य किया है और बिना भेदभाव के सिर्फ योग्य लोगों को नौकरियां दी जा रही हैं। भारी उद्योग एवं ऊर्जा केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने आज फरीदाबाद में नगर निगम द्वारा चलाए गए विशेष स्वच्छता अभियान का शुभारंभ किया। श्री गुर्जर ने कहा कि स्वच्छता मनुष्य के जीवन का अहम हिस्सा है जो मनुष्य को स्वस्थ रखने में सहायक है, इसलिए स्वच्छता के प्रति सभी को काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोगों को अपने शरीर की सफाई के साथ साथ घर, कार्यालय, आस पड़ोस की स्वच्छता में अपना योगदान करना चाहिए। उन्होंने नगर निगम फरीदाबाद द्वारा स्वच्छता अभियान के दौरान उपयोग आने वाली मशीनरी का भी निरीक्षण किया। आकाशवाणी ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों के लिए बातचीत पर आधारित एक नया साप्ताहिक कार्यक्रम अभ्यास शुरू किया है। ये कार्यक्रम हिंदी में प्रत्येक शनिवार 9:30 से 10 बजे रात को प्रसारित किया जाएगा, जिसमें प्रत्येक सप्ताह एक विषय चुना जाएगा और छात्र उस पर व्हाट्सएप या ईमेल भेज अपने सवाल अतिथि वक्ता व विशेषज्ञों से पूछ सकते हैं। 23 अप्रैल यानी शनिवार को अभ्यास कार्यक्रम का चौथा अंक प्रसारित होगा जो अर्थशास्त्र विषय पर केंद्रित होगा। छात्र व्हाट्सएप नंबर 9289094044 या abhyaas.air@gmail.com पर 20 अप्रैल तक अपने प्रश्न भेज सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर लॉग कर सकते हैं। हरियाणा के तकनीकी शिक्षा मंत्री अनिल विज ने कहा है कि पंचकुला के महाज्ञानी ऋषि अष्टावक्र केंद्र राजकीय पॉलिटेक्निक की तर्ज पर मूक एवं बधिर छात्रों हेतु विभिन्न डिप्लोमा पाठ्यक्रम राज्य के विभिन्न राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में शुरू किए जाएंगे। श्री विज ने बताया कि मूक एवं बधिर छात्रों के लिए राजकीय पॉलिटेक्निक एवं राजकीय सोसाइटी के पॉलिटेक्निक संस्थानों में वर्ष 2022-23 हेतु विभिन्न पाठ्यक्रमों को संचालित करने की अनुमति प्रदान कर दी गई है। इसी कड़ी में लाइब्रेरी एवं इंफॉर्मेशन साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग और होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी के पाठ्यक्रमों को विभिन्न पॉलिटेक्निक में शुरू किया जाएगा। श्री विज ने बताया कि वर्ष 2022-23 के लिए राजकीय पॉलिटेक्निक अंबाला सिटी और राजकीय पॉलिटेक्निक सिरसा में लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस पाठ्यक्रम की और दूसरे पाठ्यक्रम की 30-30 सीटें तय की गई हैं।
पेट्रोलियम पदार्थों के संरक्षण के लिए प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा आज आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत पर्यावरण मित्र साइकिल के तहत पंचकुला में एक रैली आयोजित की गई। इस साइकिल रैली को समग्र शिक्षा अभियान की उपनिदेशक इंदु बाला दहिया ने झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसमें 100 से अधिक साइकिल चालकों ने भाग लिया। सभी को पेट्रोलियम पदार्थों के संरक्षण की शपथ दिलाई गई। हिंदुस्तान पेट्रोलियम के उप महाप्रबंधक विजय कुमार तूली ने लोगों से अपील की कि वे पेट्रोलियम पदार्थों का संरक्षण करें और इससे विदेशी विनिमय की भी बचत होती है। हरियाणा रेड क्रॉस व परिवर्तन नामक एनजीओ द्वारा आज हरियाणा राजभवन से पंचकुला तक मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने इस रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसमें बाइकर्स विभिन्न रास्तों से होते हुए पंचकुला पहुंचे, जहां उपायुक्त महावीर कौशिक ने उनका स्वागत किया। श्री गुप्ता ने कहा कि देश की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर देश प्रेम की अलख जगाने को निकाली गई रैली एक बेहतरीन प्रयास है। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने आज सरकारी मॉडल संस्कृति प्राइमरी स्कूल बुढ़नपुर पंचकुला में आशी हरियाणा राज्य शाखा द्वारा संचालित कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया। उन्होंने बताया कि यहां 800 से अधिक स्कूली छात्रों को जागरूकता और कंप्यूटर शिक्षा के लिए 33 कंप्यूटर वाले प्रशिक्षण केंद्र को स्थापित किया गया है। शुरुआत में 5वीं कक्षा के विद्यार्थियों को कंप्यूटर की शिक्षा दी जाएगी और फिर 1ली से 4थी कक्षा के छात्रों को कंप्यूटर सिखाया जाएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हरियाणा स्वास्थ्य विभाग के तत्वावधान में विश्व हीमोफीलिया दिवस के अवसर पर आज से 30 अप्रैल तक रक्तदान शिविरों का आयोजन किया जाएगा। आज चंडीगढ़ के कैम्बवाला में लगाए गए शिविर में 80 लोगों ने विश्व हीमोफीलिया दिवस पर रक्तदान किया। इस बार का थीम क्लोज द गैप रखा गया है। हीमोफीलिया दिवस मनाने की शुरुआत 1989 में हुई थी। हीमोफीलिया रक्त से जुड़ी एक गंभीर बीमारी है। आज पूरे विश्व में ईस्टर का त्योहार पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। गुड फ्राइडे के दिन ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था और ईस्टर के दिन प्रभु यीशु के पुनः जीवित होने की खुशी में ये त्योहार मनाया जाता है। इस अवसर पर गिरजाघरों में आधी रात को प्रभु यीशु मसीह के पुनर्जीवित होने की घोषणा की गई और विशेष प्रार्थनाएं की गई। विश्व के विभिन्न देशों और देश के विभिन्न भागों से ईस्टर त्योहार मनाए जाने के समाचार हैं और विशेष रूप से ईसाई धर्म के अनुयायियों ने समूह प्रार्थना सभाएं आयोजित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईस्टर के मौके पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि हमें जीसस क्राइस्ट के विचार और आदर्श याद रखने और अपनाने हैं तथा सामाजिक न्याय व करुणा पर यीशु मसीह ने बल दिया था। श्री मोदी ने कामना की है कि समाज में आपसी भाईचारा बढ़ेगा और हर्षोल्लास बढ़ेगा। फरीदाबाद में आज ईस्टर का त्योहार स्थानीय गिरजाघरों में धूमधाम से मनाया गया। मेथोडिस्ट चर्च में प्रार्थना सभा का आयोजन पादरी जॉर्ज मसीह की अगुवाई में किया गया। दोपहर की सभा में काफी लोग आराधना हेतु एकत्रित हुए। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के कृषि मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार प्रदेश में मौसम परसों तक आमतौर पर गर्म व खुश्क रहने की संभावना है। दिन का तापमान भी सामान्य से अधिक रहने का अनुमान है और रात्रि के तापमान में हल्की बढ़ोतरी हो सकती है। हरियाणा में आज लगभग 400 स्थानों पर 6000 लोगों को कोविड रोधी टीका लगाया गया। इसमें 15 वर्ष से अधिक आयु के 4000 लोग और 12 से 14 वर्ष तक की आयु के 2000 बच्चे शामिल हैं। कैथल के किठाना चौकी पुलिस ने एक नशा तस्कर को काबू करके उसके कब्जे से 4 किलो 950 ग्राम चूरा पोस्त बरामद किया है तथा उसकी मोटरसाइकिल को भी जब्त किया है। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने कहा है कि प्रदेश के 5600 गांवों में 24 घंटे बिजली उपलब्ध करवाई जा रही है। आकाशवाणी ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों के लिए बातचीत पर आधारित नया साप्ताहिक कार्यक्रम अभ्यास शुरू किया है। हरियाणा के तकनीकी शिक्षा मंत्री अनिल विज ने कहा है कि प्रदेश में मूक एवं बधिर छात्रों के लिए पॉलिटेक्निक संस्थानों में विभिन्न डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे। और आज ईस्टर का त्योहार पूरे विश्व भर में श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।